क्या आप जानते हैं कि बिना कोई जटिल पूजा किए, बिना कोई बहुत सारा दान किए, बिना कोई बड़े बड़े अनुष्ठान किए या एक पैसा भी बिना खर्च किए आप अपने 9 के 9 ग्रहों को बिल्कुल शांत और संतुलित कर सकते हैं? जानना चाहते हैं कैसे? अब मान लीजिए कि आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त करनी है, तो इसके लिए अलग अलग अनुष्ठान तो अच्छे हैं, लेकिन मान लीजिए आप ये अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, तो हर दिन सुबह सुबह सूर्य देव के धूप में स्नान कीजिए, यानी धूप का स्नान कीजिए और समय और काल को इज्जत कीजिए। जब कोई भी व्यक्ति अपने रूटीन को फॉलो करता है, समय बर्बाद नहीं करता है और समय की इज्जत करता है, तो सूर्यदेव उसको इस संसार में बहुत सारा इज्जत देते हैं। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव आपका मन है और ये जल का प्रतीक है। जो व्यक्ति रात को निशाचर बनता है, यानी निशा में विचरण करता है, देर रात्रि तक जागृति करता है और रात में इधर उधर असुरों के तरह घूमता है, तो उसका चंद्र मंद पड़ जाता है और मन की शांति भंग होती है। और जो जल की बर्बादी करता है, उसके चंद्रदेव कभी शांत नहीं रहते हैं। जितनी शांततापूर्ण आपका व्यवहार होगा, आपका चंद्र उतना ही स्थित रहेगा और मन बिल्कुल फोकस्ड रहेगा। अब बात करते हैं मंगल की। और मंगल ऊर्जा और क्रोध, गुस्से का ग्रह है। अगर कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा गुस्से में बर्बाद करता है, तो उसका मंगल मंद पड़ जाएगा, लेकिन इसके बजाय वो ऊर्जा को मीठी वाणी में लगाए, तो इस अच्छी आदत से मंगल की कृपा उसके ऊपर बरसेगी। मंगल के लिए हर दिन व्यायाम करना जरूरी है, ताकि ऊर्जा स्थित रहे और ये ऊर्जा सही कर्म में और सही धर्म में चैनलाइज हो पाए। जो अपने गुस्से को पी जाता है और मीठी वाणी बोलता है, वह उसका मंगल शुभ कार्य में लगता है। अब बात करते हैं बुध देव की। जो व्यक्ति ध्यान से दूसरे के बातों को सुनता है और उसके बाद सोच समझ के ही बोलता है, उसका बुध हमेशा मजबूत रहता है। और जो रोजाना कुछ लिखने की आदत करता है और सेल्फ रिफ्लेक्शन करके अपनी डायरी में लिखता है और जर्नलिंग करता है, उसका बुध बिल्कुल मजबूत और शार्प रहता है। अब बात करते हैं बहुत ही खास ग्रह की, जो है बृहस्पति, जो गुरु का प्रतीक है। ज्ञान को जो निरंतर बढ़ाता रहता है और उस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करता है, उसका बृहस्पति या गुरु हमेशा मजबूत रहता है। और एक बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी धर्म गुरु, टीचर, गाइड या मेंटर जिसका मार्गदर्शन आप ले रहे हैं, कभी भी गलती से उसका निंदा न करें, नहीं तो तुरंत बृहस्पति मंद पड़ जाता है और उसके जीवन से गुरु कृपा हट जाती है और उसका पतन जरूर होता है। अगला ग्रह शुक्र। अगर किसी को शुक्र की कृपा प्राप्त करनी है, तो उसके अंदर संपन्नता और व्यक्तित्व की सुंदरता होनी चाहिए। ये केवल बाहर की सुंदरता नहीं, बल्कि आंतरिक सुंदरता है। और सुगंध में उस व्यक्ति को रहना चाहिए। दुर्गंध शुक्र को अपने से दूर भेजता है। जो अपने घर को, अपने परिवेश को, अपने सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को सुंदर बना के रखता है, शुक्र की कृपा उसके ऊपर हमेशा बरसने लगती है और उसका जीवन संपन्न होते रहता है। अगला ग्रह शनि।
जिनके बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। शनिदेव कृष्ण भगवान और शंकर के परम भक्त हैं। वह उन लोगों पे कृपा बरसाते हैं जो मेहनती हैं, जो दूसरों के साथ गलत नहीं करते हैं, जो दूसरों को कभी धोखा नहीं देते हैं और हमेशा जरूरतमंद को मदद करते हैं। शनि केवल उन्हें दंड देते हैं जिनका नियत खोटा होता है, इंटेंशन गलत होता है और अपने से कमजोर को जो दबाता है, शनिदेव उसको अवश्य दंड देते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु तो भ्रम है और भ्रम और राहु कब बढ़ जाता है और कष्ट तब बढ़ जाता है जब सारा टाइम डिजिटल वर्ल्ड में हम रहते हैं, एक आर्टिफिशियल वर्चुअल वर्ल्ड में, एआई के वर्ल्ड में हम रहते हैं। यानी सारा दिन स्क्रीन से चिपक के बैठे रहते हैं और सोशल मीडिया का स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। यानी टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड में हम रहते हैं, तो राहु का प्रकोप बढ़ता है। राहु की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है तो अपने घर को डिक्लटर रखें, नशीले पदार्थों से दूर रहें और कोशिश करें कि कभी झूठ ना बोले और सत्यता में रहे, तो राहु की प्रकोप आपको कभी नहीं होगी। अब बात करते हैं केतु की। केतु अध्यात्म और वैराग्य है। किसी भी चीज या किसी भी रिश्ते को अगर आप प्रेम न करके मोह कर रहे हैं, उससे पोसेसिवनेस कर रहे हैं, दूसरे को एक्सप्लॉइट करके अपनी खुशी को देख रहे हैं, तो आपका अटैचमेंट बढ़ता जाएगा और राहु का प्रकोप बढ़ता जाएगा। रोजाना कुछ समय मौन रहें, साइलेंस में रहें, ध्यान करें, योग और प्राणायाम करें, जिससे आप अंदर से केतु से जुड़ेंगे और केतु के बुरे प्रभाव से आप बचेंगे और ये बुरे प्रभाव कम होते जाएंगे। तो दोस्तों, अंत में यही बोलेंगे कि ग्रह को सुधारना केवल बाहर का पूजा और अनुष्ठान नहीं है। उसकी जरूरत तो है, लेकिन अगर हम अपने आचरण को ठीक कर लें तो तुरंत हम ग्रह के बुरे प्रभाव से बच जाते हैं और उस ग्रह की कृपा हमें प्राप्त होती है, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और सफल बन सकते हैं बिना 1 रुपया खर्चा किए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि कौन से व्यवहार में आपकी कमी पड़ रही है और किस व्यवहार को आप सुधार सकते हैं।